आप सभी को प्रणाम। जय श्री राम। मैं हूं ललन ठाकुर बीरगंज नेपाल से। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे इनकम स्टेटमेंट के बारे में। मल्टी इनकम स्टेटमेंट के बारे में हम लोग समझेंगे। तो उसका जो फॉर्मेट होता है, फॉर्मेट के हिसाब से हम लोग क्वेश्चन में के इन्फॉर्मेशन हम लोग रखकर हम लोग प्रॉफिट फॉर द ईयर निकालने का प्रयास करेंगे, यानी कि नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड इंटरेस्ट हम लोग निकालेंगे। तो इसमें क्या होता है, सेल्स रेवेन्यू होता है, उसके बाद में लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता है, ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाएगा, उसमें लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होता है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में होता है जनरल ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस होता है। उसके बाद में जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस एक्सपेंसेस में कौन कौन आइटम है उसको लिख देना है। उसके बाद में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस रहता है, उसको लिख देना है। उसके बाद में हम लोग को टैक्स घटा देना है। उसके बाद में हम लोग को क्या करना है, उसके बाद में अगर गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट है तो उसको जोड़ देना है। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट तो उसको घटा देना है। उसके बाद में हम लोग को टैक्स पेमेंट कर देना है, टैक्स लेस कर देना है। उसके बाद में हम लोग को इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट उससे पहले हम लोग को घटा देना है। उसके बाद में नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर हम लोग को निकालना होता है। तो इसी हिसाब से जो मल्टी स्टेप फॉर्मेट है, उसी हिसाब का फॉर्मेट के हिसाब से हम लोग को प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करना है। ये बुक है प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग ग्रेड 11, इसी में से लिया गया है। 400 पेज नंबर 416 में से है। तो उस क्वेश्चन को हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद में हम लोग सॉल्यूशन करने का प्रयास करेंगे। 416 में है, इसमें है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 1 के सॉल्यूशन हम लोग करेंगे। ए नंबर में है अ फॉर्म शोज द फॉलोइंग, मैंने अकाउंट न बैलेंस एज ऑन 31 दिसंबर है। इसमें अकाउंट टाइटल है, डेबिट है, क्रेडिट है, ये ट्रायल बैलेंस दिया है। उसी में हम लोग को रिक्वायर्ड में पूछा गया है मल्टी स्टेप इनकम स्टेटमेंट बनाना है। तो इसमें कैश है, कैश बैलेंस शीट में जाने वाला आइटम है, 12,000 है। प्रीपेड इंश्योरेंस है, ये भी है बैलेंस शीट का आइटम है, 1800 रुपया। अब इसमें रेंट एक्सपेंसेस दिया है, रेंट एक्सपेंसेस दिया है 18,000 रुपया। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में जाएगा, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस है, सेलिंग एक्सपेंसेस में जाएगा। सेल्स कमीशन है, सेलिंग एक्सपेंसेस में जाएगा। शोरूम रेंट है, सेलिंग एक्सपेंसेस में जाएगा। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, सेल्स रेवेन्यू में कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हम लोग घटा लेंगे। और यदि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड नहीं दिया है तो उस अवस्था में ओपनिंग स्टॉक को जोड़ना है, नेट परचेज को जोड़ना है, क्लोजिंग स्टॉक घटा देना है। तो हम लोग को कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकल जाएगा। तो इस क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दिया है 2,10,000 रुपया, लिख देना है। सेल्स रेवेन्यू लेस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकाल देना है। उसके बाद में टैक्स है, टैक्स एक्सपेंसेस है। तो टैक्स एक्सपेंसेस भी हम लोग को दिखाना है। कब दिखाना है, जब हम लोग इंटरेस्ट ना हम लोग घटा देंगे, लेस कर देंगे, उसके बाद में हम लोग को ना टैक्स घटाना है। सेल्स ना एक्सपेंसेस है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हो गया। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट है, तो ये तो इसको हम लोग को क्या करेंगे, ये हम लोग को है टैक्स एक्सपेंस घटाने से पहले हम लोग को लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट को दिखाना है। इंटरेस्ट एक्सपेंसेज है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेज है, क्रेडिटर्स है, लायबिलिटीज़ है, ये बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में जाएगा। सेल्स रेवेन्यू है 3,46,900, सेल्स रेवेन्यू शुरू में लिख देना है। डेटर्स है, तो डेटर्स 9,000 है, ये बैलेंस शीट के साइड में जाएगा। संडेज एक्सपेंसेज है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेज में जाएगा। इक्विपमेंट है, फिक्स एसेट है, तो इसको बैलेंस शीट के शीट में जाएगा। कैपिटल है, ये बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जाएगा। डिप्रिसिएशन एंड इक्विपमेंट, ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेज में जाएगा। अब रिक्वायर्ड में मल्टी स्टेप इनकम स्टेटमेंट है। अब इसके हम लोग को प्रॉफिट फॉर द ईयर निकालना है। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग सॉल्यूशन। यहाँ ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, क्वेश्चन नंबर 1 के सॉल्यूशन है। यहाँ पहले हम लोग समझते हैं मल्टी स्टेप इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर इंडेड 31 दिसंबर है। अब आते हैं यहाँ फॉर्मेट में, पार्टिकुलर्स हो गया, अमाउंट RS हो गया, अमाउंट RS हो गया, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पहले सेल्स रेवेन्यू लिखना है फॉर्मेट के हिसाब से। तो यहाँ सेल्स रेवेन्यू 3,46,900 हम लोग लिख दिए। अब आते हैं लेस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, दिया है, तो 2,10,000 रुपये हम लोग घटा दिए। तो 3,46,900 में से 2,10,000 घटा देंगे तो 1,36,900 रुपया हो जाएगा। अब इसको हम लोग यहाँ क्या कहेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट हम लोग लिख देंगे, ठीक है। अब लेस करना है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस करना है।
तो इसमें जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस होगा, जनरल एक्सपेंसेस होगा वो भी लिखना है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है उसको भी लिखना है, ठीक है। तो इसमें आएगा रेंट एक्सपेंसेस आएगा 18,000 रुपये हम लोग लिख देंगे। उसके बाद में सैलरी एक्सपेंसेस आएगा 40,000 रुपये हम लोग लिख देंगे। स्टेशनरी एक्सपेंसेस आएगा 9,000 रुपये हम लोग लिख देंगे। उसके बाद डिप्रिसिएशन इक्विपमेंट आएगा 5,000 रुपये लिख देंगे। अब क्या करना है, 18,000 जोड़ना है, 40,000 जोड़ना है, 9,000 जोड़ना है, 5,000 जोड़ना है, तो ये जोड़ेंगे हम लोग तो 72,000 रुपया आएगा। अब इस 72,000 को हम लोग यहाँ लिखेंगे टोटल जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ए करके डिनोट कर देंगे, यहाँ होगा। अब आते हैं फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेज में। तो यहाँ एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस दिया है 6,500 हम लोग लिख दिए। सेल्स कमीशन है 7,500 लिख दिए। शोरूम रेंट है 6,000 रुपये पर हम लोग लिख दिए। तो अब हमें टोटल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस बी हो गया। तो ये 6,500 7,500 6,000 जोड़ेंगे तो 20,000 हो जाएगा। अब क्या करना है, तो इसको अब ये 72,000 रुपया है, 72,000 रुपया टोटल जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ए को जोड़ना है और टोटल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस बी को 20,000 जोड़ना है। तब 72,000 और 20,000 हम लोग जोड़ेंगे तो 92,000 होगा, 92,000 होगा। तो यहाँ लिखना है टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज ए प्लस बी को जोड़ेंगे तो 92,000 हो जाएगा यहाँ। अब आते हैं हम लोग यहाँ 72,000 प्लस 20,000 तो 92,000 हो जाएगा। अब यहाँ ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना है हम लोगों को ऊपर हम लोग निकाले हैं, यहाँ 1,36,900 से यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट निकाले हैं। यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट इसी में से घटाना है, यहाँ नीचे अब ना ग्रॉस प्रॉफिट माइनस टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज है। तब यहाँ हम लोग यहाँ 44,000 बच जाएगा। तो अब यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट है, यहाँ देखिए ऊपर 1,36,900 ग्रॉस प्रॉफिट है और टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है 92,000, तब बचेगा 44,900, ठीक है। अब आते हैं यहाँ लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसिस्ट घटाना है 1,500। तो 44,900 में से 1,500 घटेगा तो 43,400 बचेगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी कि टैक्स और इंटरेस्ट से पहले के हम लोग को प्रॉफिट इसको हम लोग कहेंगे। उसके बाद में लेस करना है इंटरेस्ट एक्सपेंसेस दिया है 2,200 रुपया। तो 43,400 में से 2,200 घटेगा तो 41,200 रुपया हम लोग को हो जाएगा। अब 41,200 को हम लोग क्या कहेंगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यानी कि टैक्स देने से पहले के ये प्रॉफिट है। उसके बाद में हम लोग लेस करेंगे टैक्स एक्सपेंसेस दिया है 4,200। तो 41,200 में से 4,200 घटाएंगे तो 37,000 बचेगा। इस 37,000 रुपये क्या होगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड इंटरेस्ट और नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 37,000 ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीक़ा से ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 98,071,18,316 में हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी अकाउंट रिलेटेड कोई भी चैप्टर में दिक्कत होता है तो हमसे बात कर सकते हैं, उससे क्लियरिफाई करवा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीक़ा से इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो में। तब तक लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए जय नेपाल।